अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। आप मुझे देख रहे हैं गोल्फ कार्ट में, और ये कार्ट जो है चलाई गई थी लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में। और इनको चलाने का बुनियादी मकसद ये था कि 8 बाज़ारों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है इसको ख़त्म कर दिया जाए और लोगों को शॉपिंग के दौरान यहाँ पे आने जाने के लिए इस गोल्फ कार्ट को जो है वो शुरू किया गया था। और हर बाज़ार को अपनी अपनी कार्ट दी गई थी। वो जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है हमने कई दफ़ा आप लोगों से शेयर किया, लेकिन आज हम आपको 3-4 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो हैं 8 बाज़ारों के हवाले से। और सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो बल्दिया का ऑपरेशन चल रहा था, जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ऑपरेशन था, पुख्ता तजावज़ात और मूवेबल इंक्रोचमेंट थी, उसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक नया महकमा पैरा के नाम से तश्कील दे दिया है, और वो है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उस महकमे ने बाज़ाब्ता तौर पर पासिंग आउट हो गई है, और उस महकमे में फैसलाबाद की जो बल्दिया है उसके तमाम मुलाजमीन जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो मातहत मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, वो वहाँ पे शिफ्ट नहीं होंगे। अफसरान में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं MOR का, जो कायम मकाम जो है वो ऑफिसर हैं, लेकिन एक्चुअली वो डिप्टी ऑफिसर हैं कॉरपोरेशन में, और डिप्टी चीफ ऑफिसर, और उनको अजमत फिरदौस को अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जा रहा या ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। वो अपने महकमे में रह जाएंगी, और इस हवाले से जो है वो दीगर स्टाफ, जो छोटा स्टाफ है, और साथ साथ में जो बेलदार हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जिसमें ये बसें और उनके अलावा लॉरियाँ और लोडर गाड़ियाँ, जिसमें एक्सकवेटर और ट्रक वगैरह शामिल हैं, ये तमाम नए महकमे में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये महकमा कब बनेगा, इस हवाले से DC फैसलाबाद से पैरा के जो अफसरान हैं और पंजाब हुकूमत के अफसरान हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है, और इस हवाले से एक जगह का तयन किया जा रहा है कि पैरा स्टेशन कहाँ पे बनाई जाएगी, यानी कि इन्फोर्समेंट स्टेशन कहाँ पे बनाए जाएंगे। और इस हवाले से DC फैसलाबाद में AC फैसलाबाद को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ये मामला रेफ़र कर दिया है। और अभी तक की जो इंफॉर्मेशन ये है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर फैसलाबाद में स्टेशन भी बन जाएगा और अमला भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और MOR जो हैं, जिनके पास कायम काम चार्ज है, उन्होंने शहर में जो इंक्रोचमेंट के हवाले से खासा बड़ा नाम कमाया था, लेकिन उसको सस्टेन करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुसलसल एफर्ट के बावजूद पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। शहरियों ने बहुत इसको वेलकम किया था, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल ऑलमोस्ट जो है वो जूं की तूं हो गई है। वैसे ही बाज़ारों में जो है वो ठेले लग रहे हैं, वैसे ही जो है वो रात के टाइम इंक्रोचमेंट हो जाती है, और इसके साथ साथ दीगर मामला जो है वो चलते रहते हैं। थोड़ा दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो दूसरा टॉपिक है फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, और उस ब्यूटिफिकेशन में फैसलाबाद में तकरीबन जो है वो हमने माजी में भी जिक्र किया कि तकरीबन 78 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट शहर में शुरू हो रहा है। वो है शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन उसमें खासा जो है वो तनाव पैदा हो गया है मकामी ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, और ब्यूरोक्रेसी ने इस हवाले से एक बड़ा स्टांस लिया है, और उन्होंने जो पिछले ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। और इसको मुस्तरद करने के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं नेस्पाक को, कि नेस्पाक जो है वो 8 बाज़ारों की जो रीमॉडलिंग या डिज़ाइनिंग के हवाले से अपना रोल प्ले करें। और इस हवाले से जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं मरियम खान, उनका और जो DC फैसलाबाद हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी, और मकामी बल्दिया के अफसरान जो हैं वो भी इसके अंदर मौजूद थे। और इस मीटिंग में जो है वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से एक बड़े इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए थे, जिसमें हमने माजी में भी आपको AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटर जो पिक्चर्स हैं वो शेयर की थी, और उन्हीं पिक्चर्स को बुनियाद बना के जो है वो कमिश्नर ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और उनका ये ख्याल है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नहीं पाया तकमील तक पहुँच सकता, या उनका ये ख्याल है कि जितनी फैसलाबाद शहर को ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, 8 बाज़ारों को ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें पूरी नहीं हो रही। इसी वजह से कमिश्नर ने उस प्रोजेक्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करने के बाद उन्होंने नेस्पाक को जो है ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है कि नेस्पाक जो है वो 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से नया प्लान तैयार करेगा, और इस हवाले से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि माजी में जब सिटी नाज़म हुआ करते थे मुमताज़ चीमा, और उन्होंने 2001 में फैसलाबाद के पहले सिटी नाज़म थे, उस वक्त भी नेस्पाक और NLC ने फैसलाबाद की
सड़कों की रीमॉडलिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए थे। अब दोबारा से ये प्रोजेक्ट जो है वो नेस्पाक के हवाले किया गया है और उन्होंने इस हवाले से काम शुरू कर दिया है। इनिशियली 78 करोड़ रुपया जो है वो इस हवाले से मंजूर हुआ है और ये 78 करोड़ रुपया जो है वो ये इनिशियली जो मंजूर हो चुका है, लेकिन उसमें से 30 करोड़ रुपया जो है वो बल्दिया फैसलाबाद ने इसको पे करना है और वो उसके अलावा तकरीबन 48 करोड़ जो है ये जो है वो पे करना है फेस्को फैसलाबाद ने। और इसके लिए क्या करना है, ज़ाहिर है 2 बड़े इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 बाज़ारों के अंदर जो बिजली के खंभे हैं और उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स हैं और उनके अलावा जो तारें हैं आउटडोर में, और इन तमाम तारों को जो है वो अंडरग्राउंड करना है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। 8 बाज़ारों में से 4 बाज़ार जो हैं उनको ऑलरेडी अंडरग्राउंड कर दिया गया है, जो 4 बड़े बाज़ार हैं जिनमें कचहरी बाज़ार शामिल है, उसके अलावा जंग बाज़ार शामिल है और अमीपुर बाज़ार है और इसी तरह जो है वो कारखाना बाज़ार है। 4 बड़े बाज़ारों में आलमोस्ट जो है वो तारों का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन 4 जो दीगर छोटे बाज़ार हैं जिनमें चिनोड़ बाज़ार है और उसके अलावा मोंटगोमरी बाज़ार है और फिर जो है वो रेल बाज़ार है और भवाना बाज़ार है, इन 4 बाज़ारों में जो है वो वायर्स अभी तक जो है वो आउटडोर में है। हम आपको ले के चलते हैं मोंटगोमरी बाज़ार में, जहाँ पे यार्न मार्केट में परसों फायर केस हुआ। उस फायर केस में एक 42 साल के दुकानदार हैं या ताजर हैं जिनका नाम नदीम बताया जा रहा है, उनकी डेथ हो गई थी और वहाँ पे जो है वो फायर केस हुआ था। और ये अब देखें ज़रा, हम ये गोल्फ कोर्ट में मौजूद हैं और शहरी जो हैं वो बल्दिया की तरफ से ये शुरू की गई है, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लोग अपनी अपनी जो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? जी बेहतरीन है जी, ज़बरदस्त है, अच्छा है, ये गुड साइन है। ये मतलब हम चाह रहे हैं कि भी फैसलाबाद के 8 बाज़ार जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। जो जो मतलब जैसे ये देखें, आप बाहर गाड़ी पार्क करके आए? मैं गाड़ी बाहर ड्राइवर उतार के मुझे छोड़ के चला गया। मेरी रूटीन में पैदल आता हूँ। आपको मतलब ये अच्छा लग रहा है कि मैं आप समझता हूँ कि ये मेरे लिए बेहतर है, नाश्ता की हुआ इसी बहाने वॉक हो जाती है हमारी। थैंक यू वेरी मच। ये फ्री सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्दिया की तरफ से। और हम चलते हैं अभी सूत्र मंडी में। अभी हमें भाई आपने सूत्र मंडी में उतारना है और सूत्र मंडी में हम चलते हैं। वहाँ पे मैंने आपको जिक्र कर रहा था कि वहाँ पे फायर केस हुआ है और फायर केस की वजह से जो है वो एक 42 साल दुकानदार हैं, ये ताजर हैं जिनका नाम नदीम बताया जा रहा है, उनकी डेथ हो गई थी। और हम जो है वो अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेल बाज़ार है, ये साथ में कारखाना बाज़ार है और उसके बिल्कुल साथ जो है ये मोंटगोमरी बाज़ार है। मोंटगोमरी बाज़ार में आपको जाके बताते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी है। ये हमें आपने प्लीज़ उतारना है जहाँ पे आग लगी थी उस शॉप के सामने, और वहाँ पे जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि बल्दिया जो है वो अपना उस दिन भी उन्होंने रोल प्ले किया आग बुझाने के हवाले से। अगरचे ताजर जो है वो इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं कि बल्दिया का किरदार ज़्यादा अच्छा नहीं था। और ये हम वहाँ पे आलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये प्लाज़ा है जहाँ पे फायर केस हुआ था और ये मैं कैमरामैन से जो है वो इस तरह से हेल्प लेता हूँ और हम जो है वो यहाँ से बाहर निकल आए हैं। ये जो है ड्राइवर हैं, ये ड्राइवर कहते हैं आपको? जी सर, ड्राइवर। ठीक है, अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा। कितने लोगों को रोज़ लेके आते जाते हैं? ये तो क्योंकि हम रुकते ही नहीं, सारा दिन चलते रहते हैं, पानी में ऊपर बैठ के पीते हैं सर। मतलब रश ज़्यादा होता है कम होता बहुत ज़्यादा रश ज़्यादा होता है सर। औरतें ज़्यादा, तो औरतें हैं या बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। है? लोग खुश होते हैं? लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, ये सर्विस से बहुत खुश हैं। पैसे तो नहीं ले रहे? नहीं 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 नहीं, पैसे बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि कहता भी नहीं फ्री है, हम हर को पहले बताते हैं आप बैठ जाएँ क्योंकि फ्री है। अच्छा ये बताएं, अगर किसी बंदे ने जाना हो अमीपुर बाज़ार में, आपने जाना हो चिनोड़ बाज़ार में, तो फिर क्या उसको पहले उधर उतारेंगे? 2 सवारियां आपके पास एक बाज़ार की हैं, 2? जो ज़्यादा सवारियाँ होगी उसको पहले उतारेंगे, दूसरे को रिक्वेस्ट करेंगे भाई आपको 2 मिनट में छोड़ देता हूँ, वापस आपको बाद में छोड़ दूँगा। मतलब किसी को इनकार नहीं करते, किसी को जल्दी उतार देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर लेते हैं ज़रूर पे, क्यों यार 2 मिनट उसको छोड़ के वापस आपको छोड़ देते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुल्फ़कार जी। थैंक यू वेरी मच। जुल्फ़कार से हमने बात की है, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ जो है वो खासा जो है वो कोऑपरेट किया है। ये इधर बात चलते हैं, ये कोई बात करना चाह रहे हैं, हम देखते हैं इनसे कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कि हर चीज़ हो गई क्या बात करना चाह रहे हैं? ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कौन नया शेड्यूल कौन सा आया? ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ
जनरल सी फिलॉसफी है और इस टाइप का जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये वाला प्लाज़ा है, आपको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे फायर केस हुआ था परसों और इसी वाले से जो यार मार्केट के अहदेदार हैं उनका ये ग्रीवेंसेस हैं कि यहाँ पे फेस्को के और उसके अलावा जो बल्दिया के और उनके अलावा जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो यहाँ पे लेट पहुँचे हैं। थोड़ा हम आगे चलते हैं और इसी वजह से यहाँ पे एक डेथ हुई है और यहाँ पे जो ताजर रहनुमा हैं उन्होंने, जो यार मार्केट के ताजर हैं उन्होंने, और उसके अलावा जो यहाँ पे जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर हैं उन्होंने जो है वो हड़ताल का ऐलान किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हड़ताल चल रही है आज और हड़ताल की बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे जो फायर केस हुआ था। ये हम आपको दिखा सकते हैं, ये सारा तारों का जंगल है, ये देखें आप, और इसी जंगल की वजह से वहाँ पे जो पीछे हमने आपको प्लाज़ा दिखाया है वहाँ पे फायर केस हुआ था और उस फायर केस की वजह से एक आदमी की डेथ हुई है। और इस जंगल को जो है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे तकरीबन 78 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इजाज़त दे दी है और इस हवाले से तकरीबन 30 करोड़ रुपया बल्दिया फैसलाबाद ने उसकी अप्रूवल दे दी है, जो कि आइंदा चंद रोज़ में फेस्को काम को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स हैं उनका साइज़ छोटा हो जाएगा, तारें हैं अंडरग्राउंड हो जाएंगी, खंबे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो ताजरों के जो बड़े ग्रीवेंसेस हैं वो है शॉर्ट सर्किट के हवाले से, होपफुली वो शॉर्ट सर्किट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शहर के जो बड़े उमरा हैं, जो बड़े बिज़नेस करते हैं, वो उनका तलब जो है वो इसी मार्केट से है। आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटी सी दुकान है, ये एक छोटी सी दुकान है और करोड़ों रुपए का ये रोज़ाना बिज़नेस करके जाते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन आज हड़ताल है, इस वजह से जो है वो ये शॉप्स बंद हैं और इसी टाइप की शॉप्स जो हैं ये पूरी सूत्र मंडी में जो है वो मौजूद हैं और यहाँ से जो है वो सूत्र मंडी शुरू होती है, आगे कारखाना बाज़ार तक जाती है। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।